कि अभी हम जा रहे हैं लिस्टिंग बनाने। अब हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि हमने करना क्या है। ठीक है, कोई हमारे पास टाइटल्स नहीं है। अब लिस्टिंग में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, ये आप अपने पास नोट डाउन भी किया करो। अब यहाँ पे हम लिस्टिंग बनाएंगे थ्रू एआई। ठीक है, एआई के थ्रू हम यहाँ पे अपना जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करेंगे। तो ये अब आपको लिस्टिंग क्या बता रहा है, ग्रीन बता रहा है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक 150 प्लस कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो आप ऐड कर दो। ठीक है, 5 प्लस बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, वो आप ऐड कर दो। तो ये दो तीन चीजें जैसी आप इंप्रूव करोगे उससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्टिंग है ये 10 बाय 10 हो जाएगी। 10 बाय 10 मीन्स के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि लिस्टिंग कैसे बनती है। अब जैसे ये योग आर्ट है, इसको मैंने देख लिया, काफी अच्छा सेल हो रहा है। इसमें या तो मैं इसी लिस्टिंग में जाके इसको सेल करूंगा, ऑलरेडी 3 बंदे सेल कर रहे हैं, मैं जाके छोटा इसमें सेल लेके जाऊंगा। दूसरा मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इसी योगा मैट को मैं सेल करूंगा, लेकिन मैं अपनी लिस्टिंग बनाऊंगा जिसपे ना कोई रेटिंग्स होगी, ना कोई रिव्यूज होंगे, ना कोई सेल्स होगी, और ना कोई मेरे साथ कोई सेलर आके इसमें सेल कर सकेगा। जस्ट ओनली मैं ही इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। उसको हम कहते हैं यहाँ पे जब आप अपनी लिस्टिंग बनाते हो। लेट्स सपोज कि अभी हम जा रहे हैं लिस्टिंग बनाने। अब हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि हमने करना क्या है। ठीक है, कोई हमारे पास टाइटल्स नहीं है। अब लिस्टिंग में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, ये आप अपने पास नोट डाउन भी किया करो। एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट का जो टाइटल है। ठीक है, दिस दिस इज द टाइटल। लाइक यहाँ पे जो जितनी भी चीजें मेंशन है, एक ये होता है इसमें मेन पॉइंट। दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट की इमेजेस। लाइक ये इमेजेस है, ये भी डिफाइन करती है आपके प्रोडक्ट को कि इसमें क्या फंक्शन है, इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इमेजेस में अवेलेबल होती है। तो आपने दूसरा जो है हमारे पास इमेजेस है। थर्ड वन हमारे पास है बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, लाइक दिस। ये जो हमारे पास अबाउट दिस प्रोडक्ट होता है, इसमें हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ गया। ठीक है, आपने की फीचर्स वो डिफाइन करने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया प्रोडक्ट की जो डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपने ऐड करनी है। जैसे अब ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कस्टमर आके इसको भी कभी कभी रीड डाउन करते हैं, लेकिन मेन जो चीजें हैं वो अब डिस्क्रिप्शन में ये भी है। ठीक है, ये जो इमेजेस इसने ऐड की हुई है, तो ये भी इसमें होता है। फोर्थ वन डिस्क्रिप्शन है। और फिफ्थ वन हमारे पास जो प्राइसिंग है। ठीक है, ये आपकी कितनी प्राइस है, लेट सपोज 25.50 है। तो कस्टमर इसको भी देखते हैं कि जो अदर मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं या मार्केट में बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट जो है वो $10 का है टोटल, हर एक बंदे को पता है, यानी कि इसकी कॉस्ट कम है। और आपने लगाया हुआ है हाई प्राइस, लाइक 50 का लगाया हुआ है, 100 का लगाया हुआ है। तो ये भी आपका कस्टमर स्टार्ट में यानी कि आप पे सेल्स नहीं आएंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि कंपिटिटिव प्राइस रखनी है। जितने आपके कंपटीटर सेल कर रहे हैं उतने का ही आपने प्राइस रखना होगा, बल्कि स्टार्ट में उससे कम रखना होगा। ठीक है, ताकि आपकी तरफ ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। इसमें जो 6 पॉइंट है वो तो खैर हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, वो मैं फिर आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आपने फाइंड आउट करने हैं। ये जो मेन मेन चीजें हैं ये अब हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये प्रॉपर हमारे पास लिस्टिंग है, तो ये लिस्टिंग हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास ना कोई टाइटल है, ना कोई बुलेट पॉइंट्स है प्रॉपर। ठीक है, एक तो हमने जो मेंशन किए हुए हैं वो तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने प्रॉपर बनाने हैं ना। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो अक्सर लोग आते हैं यूट्यूब से या अदर सोशल मीडिया से कि सर हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, उस पे ना ही मुझे कोई सेल्स आ रही है, ना ही कोई मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, ना ही कोई जो है यानी कि उस पर कोई सर्च वॉल्यूम है। तो उसकी जो मेन रीजन होती है कि आपने प्रॉपर प्रोडक्ट को रिसर्च, उस पर रिसर्च नहीं किया होता। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, आप आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा, जिस रिलेटेड भी होगा, तो उसकी भी आप लिस्टिंग इजिली बना सकते हो। हम यहाँ पे आएंगे हीलियम 10 पे। ठीक है, हीलियम 10 में यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च हम करते थे। ठीक है, सिरिब्रो को यूज करते थे, मैग्नेट को यूज करते थे। अब जो स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने क्या करना है, आपने मैग्नेट को यूज करना है या आपने सिरिब्रो को यूज करना है। तो उसकी रीजन क्या थी, उसकी मेन रीजन ये थी कि हम यहाँ पे टॉप के कीवर्ड्स देखते हैं। ठीक है, टॉप के कीवर्ड्स कैसे देखते हैं, जैसे अब मैं इसको फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है योगा मैट। अब ये मुझे क्या बताता है, इसी कीवर्ड के रिलेटेड और कीवर्ड्स बताता है। जैसे अब योगा मैट के रिलेटेड और क्या हो सकते हैं, लाइक जो हमारे पास होता है जिम मैट, वर्कआउट मैट हो गया। ठीक है, या इसके रिलेटेड और कोई रिलेवेंट जो है हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स, तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। जैसे ये योगा मैट है। ठीक है, इसके इसके साथ जो है यहाँ पे जिम वर्कआउट या नॉन स्लिप एक्सरसाइज मैट।
ठीक है, एक्सरसाइज मैट आ गया, होम योगा, ठीक है, या जो रिलेवेंट रिलेवेंट होते हैं जो मैचिंग करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखने हैं। अब इसका हमें फायदा क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आप देखो, योगा गिफ्ट फॉर मैन, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं सर्च करूँ, अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक होता है रिलेवेंट कीवर्ड, दूसरा हमारे पास होता है इररिलेवेंट कीवर्ड। अब इररिलेवेंट ये कीवर्ड्स है, ठीक है, योगा गिफ्ट फॉर मैन, अब ये क्या चीज है, ये तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो कुछ और ही चीज है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। वुमेन वर्कआउट इक्विपमेंट, अब ये भी हमारे उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इक्विपमेंट की बात कर रहा है, हालांकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो एक मैट है। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो ये हमारे पास इररिलेवेंट कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे अगर सर्च वॉल्यूम को मैं टॉप से करूंगा, सॉरी ये है सर्च वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये जो मैंने सर्च किया हुआ है यहाँ पे योगा मैट, अब यहाँ पे सीपीआर और ये डोंट नो वाई क्यों नहीं बता रहा। अक्सर जो है टूल्स होते हैं उनमें ग्लिच वगैरह भी रहता है काफी। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये योगा मैट है, अब इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे, अब इस कीवर्ड को, ये जो कीवर्ड है, इसको मैं अपने जो टाइटल्स है उसमें ऐड कर सकता हूँ। उसमें ऐड करने की रीजन क्या है कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 2,38,000 लोग इस योगा मैट को सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑल टाइम आप इसको चेक कर सकते हो कि ऑल टाइम में क्या कंसिस्टेंट है नहीं है, ठीक है, कितना सर्च वॉल्यूम रह चुका है, तो ये इसका सर्च वॉल्यूम लाखों में है। इसका मतलब है कि ये जो योगा मैट है, इसको तो मैंने यूज ही यूज करना है। एक ये हो गया। दूसरा मेरे पास है मैट, इसको भी मैंने यूज करना है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, बिकॉज इसके कितने हैं, 48,000 है। होम जिम, अब इसके कितने हैं यहाँ पे, 26,000 है, ठीक है। इसको भी आप ऐड कर सकते हो। किस में ऐड कर सकते हो, जब आप टाइटल्स यहाँ पे टाइप करते हो, ठीक है, तो टाइटल्स में जब आप ये चीजें अपने पास ऐड करोगे, जैसे अब फिटनेस हो गया, इसके अलावा योगा मैट थिक हो गया, एक्सरसाइज मैट हो गया, तो इन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम्स कितने हैं, ये जो आपको फिगर यहाँ पे बता रहा है, इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा सर्च करेगा मैट, ठीक है, मैट सर्च करेगा, उसको मेरा प्रोडक्ट जो है वो भी शो होगा उसमें, ठीक है, या कोई पर्सन ऐड करेगा योगा मैट थिक, उसको मेरा प्रोडक्ट भी सामने आएगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है, ऐसे जो कीवर्ड्स है जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, वो आपने अपने पास ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अपने पास यहाँ पे ऐड टू माई लिस्ट कर दूंगा, या यहाँ पे ये जो और भी है इनको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐड माई लिस्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ योगा मैट। ओके। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट के थ्रू आपको जो कीवर्ड्स हो गए वो मिल गए, आप अपने पास जो है इनको नोट डाउन करो, ठीक है, कि ये टॉप के कीवर्ड्स है, इनके इतने यानी कि सर्च वॉल्यूम इनका इतना है। अब ये तो हमारे पास हो गया एक। दूसरा, अब यहाँ पे हम लिस्टिंग बनाएंगे थ्रू एआई, ठीक है, एआई के थ्रू हम यहाँ पे अपना जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो क्या हो, क्विकली हमें रिजल्ट मिले। अब ये जो लिस्टिंग बिल्डर है, यहाँ पे मैं ऐड लिस्टिंग कर दूंगा, ठीक है। अब तीन ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दे रहा है, एक क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, ऑप्टिमाइज यूर लिस्टिंग, ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी लिस्टिंग है, या जनरेट इमेज विद एआई, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब इसमें देखिए आपके पास स्टार्ट में आइडिया कोई भी नहीं होता, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल आप ऐसे समझो कि खाली है। आप मुझे बताओ कि आपके पास अगर आइडिया ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपनी लिस्टिंग बना सकते हो। तो हमने तो किसी पर्सन की हेल्प लेनी है या एआई की हेल्प लेनी है, ताकि वो मुझे लिस्टिंग बना के दे, तो वो मेरे लिए और भी ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट जनरेटिंग करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग, क्योंकि आप इमेजेस भी बना सकते हो, लेकिन हमने तो इमेजेस नहीं बनानी। इमेजेस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कि आप एआई को भी यूज कर सकते हो, या जो है आप प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक चीज जो है वो उसमें आप एक्सपर्टी नहीं ले सकते। अगर हर चीज में आप एक्सपर्ट बनोगे, तो इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए इमेजेस बनाने के लिए हमारे पास जो यूज होता है, जो डिफरेंट टूल्स है, ठीक है, कैनवा वगैरह हो गया, इसके अलावा जो फोटोशॉप है वो यूज होता है, उसके थ्रू जो है आपने लिस्टिंग बनानी, इमेजेस बनानी है, ठीक है। इमेज तो आपको बना के देगा कौन, आपका जो सप्लायर है, वो डिफरेंट एंगल से आपको पिक्चर्स लेके दे देगा, लेकिन उसको फिर आपने यानी कि उसको स्ट्रक्चर देना होता है। स्ट्रक्चर कैसे, लाइक उसको आपने डिफाइन करना है, उसके फंक्शंस आपने बताने हैं, जैसे अब ये हो गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग में,
जो कि अब आप में से किसी के पास है तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर तो नहीं है तो ये आपने फिर किसी से करवाने होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अगर लिस्टिंग में इमेजेस नहीं बनाए ना तो आपकी जो क्वालिटी है जो लिस्टिंग की वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, ठीक है। इस वजह से इस पर खैर है, नेक्स्ट फिर हम किसी टॉपिक यानी किसी सेशन में इस पे बात करेंगे। लेट सपोज ये 20,000 सेल हो रहा है, तो ये क्यों सेल हो रहा है? अब हमने क्या करना है, इन्हीं कंपटीटर का हमने प्रॉपरली इसको निचोड़ना है, जिसको हम कहते हैं स्क्वीजिंग। ठीक है, हमने इसको स्क्वीज करना है, इससे हमने डेटा निकालना है, इसने कौन से ऐसे मेन बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं, कौन से टाइटल्स यूज किए हैं जिसको मैं भी यूज करके मैं भी यहाँ पे मार्केट में सेल्स लेके जाऊं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लाइक मेरा ये कंपटीटर है, इसको मैं कॉपी करूंगा। जैसे ये तो खैर अमेजोन सेल कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं दूसरा कोई देखूं, जैसे अब ये 93 इस 1000 जो है इसका, इसके रिव्यूज है, इसको मैं कॉपी करूं एंड यहाँ पे लिस्ट आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, एसेंस पेस्ट करने हैं। दूसरा यहाँ पे मेरे पास कौन सा है, जैसे ये 5K है, इसको भी मैं कॉपी कर दूंगा। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही एडवांस लेवल का है, आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन जस्ट आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो इस वजह से ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं आपको सिखाना चाहता ना तो मैं आपको यहाँ पे बता देता, आइटम लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, बस आपका वो बन जाएगा, ठीक है, लिस्टिंग आपकी बन जाएगी, वैसे भी बन जाती है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन ये है कि एक चीज को अगर आप सीखते हो तो फिर प्रॉपर सीखो, उसको नहीं सीखते तो फिर उसमें आप इंटरेस्ट ही ना लो, उस काम को करो ही ना, ठीक है। लेकिन अगर करते हो तो फिर उसमें प्रॉपर दिल लगाओ, प्रॉपरली रिसर्च करो, ठीक है, एक एक चीज पे, ताकि फिर आपको रिजल्ट्स भी तो उस लेवल के मिले। और दूसरी चीज ये, अगर ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाए ना, बहुत टेक्निकल चीजें ना हो, आपको हेडेक ना हो, तो फिर तो ये बहुत आसान हो जाए ना ये सारी चीजें, ठीक है, फिर तो हर एक बंदा आके इसी को मैनेज करे, अकाउंट्स मैनेज करे, प्राइवेट लेवल के लॉन्चेस करे। तो ये डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं कर सकता इसको। इसी वजह से जो है क्या होता है, बहुत कम लोग जो है इसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको हार्ड वर्क करनी है, आपको इसमें रिसर्च करनी है, तब जाके आपको यानी कि रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे सोचते रहोगे, ठीक है, और आप बोलोगे कि बस मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थोड़ी बहुत आप लोगों ने एफर्ट्स लगानी होती है, रिसर्च करना होगा, आपको टाइम देना है प्रॉपर, देन जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। अब अक्सर मैं जब सेल्स बताता हूँ यहाँ पे लोगों को, फिजिकल भी एजेंसी में, तो लोग ये समझते हैं कि ये तो रातों रात बस हो गया सारी चीज़ें, बल्कि इसके पीछे बहुत रिसर्च होता है, हमारी टीम बैठी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इस एक लिस्टिंग को देख रही होती है कि लिस्टिंग कैसे बनानी है। एक प्रॉपर टीम हमने बिठाई होती है कि इमेजेस पे काम करे, दूसरी हमने टीम बनाई होती है जो प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करती है। तो विदाउट टीम ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती। तो अक्सर मैं जब कभी भी हमारा जब वो होता है, एक बैच होता है, उस बैच में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि देखिए, आप जो है हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो आप ऐसा करो, अपना एक ग्रुप बनाया करो, ठीक है। अब ग्रुप में क्या रहता है कि आपके पास जो भी टीम होती है, अभी लेट सपोज आप लोग हो 2-3 लोग, ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाते हो, आप उसमें डिस्कशन करते हो, तो उसमें भी हाफ चीजें जो है वो आपको उधर ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। आपको सेशन तक यानी कि आने के लिए वो कंफ्यूजन आपकी वहीं पे क्लियर हो जाती है जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। उसमें ये रहता है कि आपको आइडिया भी होगा, आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम देखने वाले थे, ये चीजें इसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम आते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने सिलेक्ट करना है वो है फाइंड टॉप कीवर्ड्स। अब इनमें ये जो मैंने इसको इंटर किया हुआ है, आप 5 और भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे 10 का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ, आप मुझे सबसे पहले इनके जो टॉप की कीवर्ड्स है वो बताओ, ठीक है, फाइंड अपॉर्चुनिटी कीवर्ड्स आप मुझे वो बताओ, ठीक है। ये भी यानी कि कीवर्ड्स ही होते हैं जो आपको इस पे शो करेगा कि कौन कौन से कीवर्ड आपने अपने लिए यूज करने हैं, कौन कौन से में आपको अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि अब लाइक आपको ट्रैफिक बताता है, ठीक है, कि इसमें कितना हाई ट्रैफिक है, लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग आपको ये बताएगा। तो अच्छा, ये हो गया। अब थर्ड वन मेरे पास है फाइंड हिस्टोरिकल टॉप कीवर्ड्स। अब इसको मैं कहता हूँ कि लास्ट 3 मंथ्स में जो भी लाइक जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, या जो भी मेरे पास सीजनल प्रोडक्ट है, तो वो भी आप मुझे बताओ, तो वो भी आपको ये बता देगा, ठीक है। इसमें लास्ट 3 मंथ्स तक आप जा सकते हो, जितना भी आप टाइम पीरियड इसको बताओगे। अच्छा, फाइंड टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है, आप इसको बताओ कि जो ऑर्गेनिक मेरे पास जो कीवर्ड्स में रैंक हुआ है, लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं,
ठीक है, इसने अभी ऐड नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इससे अभी भी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। 1000 प्लस इससे लास्ट मंथ सेल हुआ है। इसने कोई यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं लगाया हुआ। अब ये पर्सन है, इसने स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देखें ऐड लगाया हुआ, मीन्स कि अमेजोन को ये पे कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे इस पे सेल्स आ रही है, ठीक है, लेकिन इसकी भी अभी सेल नहीं हुई। शायद ये एक न्यू पर्सन हो, ठीक है, लेकिन इसकी आप लिस्टिंग देखो, इमेजेस बहुत ही सिंपल है, लाइक इसमें कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, कोई इसमें यूनिकनेस नहीं है। तो इस वजह से आपके पास लोग नहीं आते। अब मैं आपको ऐसे टिप्स भी बताऊंगा अगले सेशन में, जिसके थ्रू लाइक ऐसे एक यूनिक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें यानी कि कम लोगों को ये चीज पता है, जो कि मैं खुद अभी पर्सनली, हमने यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं है इस पे, हमने फाइंड आउट किया है होलसेल के लिए स्पेशली। होलसेल में जब आप सेल करते हो, आप में से कई लोगों को पता होगा कि आपको सेल्स नहीं मिलती, ठीक है, लाइक आपकी तरह 10 लोग एक लिस्टिंग में बैठे हुए, अब जैसे ये लिस्टिंग है, इसमें 4 सेलर सेल करे हैं और आप इसमें 5वें आते हो, लेकिन आपको सेल्स नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने ऐसी टेक्निक फाइंड आउट की है कि जिसके थ्रू आपसे भी ये प्रोडक्ट, यानी कि 4 लोगों से सेल नहीं होगा लेकिन आपसे सेल होगा, वो फिर हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपकी लिस्टिंग काफी ज्यादा यूनिक लगेगी, ठीक है, सबसे डिफरेंट लगेगी। अब डिफरेंट ये नहीं है कि आप इमेजेस को जैसे यहाँ पे आप कुछ और कलर लगा लो, ठीक है, या कुछ और चीजें कर दो, ऐसा नहीं है। वो यूनिकनेस ऐड करने के लिए मैं फिर आपको बताऊंगा, तो वो चीज आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, फाइंड टॉप ऑर्गेनिक, हमने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट जो है वो रैंक हुआ हुआ है, ठीक है, वो मैं इससे पूछ रहा हूँ। फाइंड टॉप परफॉर्मिंग स्पॉन्सर कीवर्ड। जब भी आप ऐड रन करते हो, ऐड के लिए आपको चाहिए होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, लाइक कौन से कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ योगा मैट। मैं अमेजोन को ये कहता हूँ कि जैसे ही एक पर्सन योगा मैट सर्च करे, तो उसको आप मेरा प्रोडक्ट शो करवाओ, ठीक है। तो मैं उसको इसके लिए पे कर रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं उसको क्या कह रहा हूँ, जब लोग कस्टमर आके यहाँ पे योगा मैट सर्च करें, आपने मेरा प्रोडक्ट शो करवाना है, जिसके मैं आपको चार्जेस दूंगा। तो जब आप चार्जेस दोगे, ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग योगा मैट सर्च करे हैं, आपने कुछ और चीज यहाँ पे अमेजोन को दे दी है, आपने लाइक दे दिया है जिम मैट दे दिया है, ठीक है, या एक्सरसाइज मैट दे दिया, फॉर एग्जांपल उसका कस्टमर ही नहीं है और आपने वो ऐड कर दिया है, ठीक है, उस पे आपने स्पॉन्सर्ड भी लगा लिया है, अब उस पे आपको सेल्स कन्वर्जन नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो आपने रॉन्ग सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से आपने यहाँ पे एग्जैक्ट वही सिलेक्ट करना है जो आपका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैंने जितने भी यूज किए हुए हैं, अब मैं इससे ये भी पूछ रहा हूँ कि आप मुझे वो वाले भी बताओ जिस पे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, यानी कि टॉप 1 से लेके जो 10 तक हमारे पास लिस्टिंग है उसमें वो रैंक करे, ठीक है। अप्लाई, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, तो ये अब सारे के सारे इसने मुझे बता दिए कितने रिजल्ट है, लाइक अगर इसको मैं 50 कर दूं पेजेस को, ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर लगा लो, लाइक सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम में कर देता हूँ, जैसे 4000, ठीक है, या 3000 में कर देता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर दूं। अभी कितने हैं, एक ही पेज है, ठीक है। तो ये अब सारे के सारे टॉप के कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। अब इन टॉप के कीवर्ड्स में मैं क्या करूंगा, मैं इसके थ्रू जो है अपनी लिस्टिंग बनाऊंगा। अब जैसे योगा मैट है, इसके आप सर्च वॉल्यूम देखो, टॉप कीवर्ड भी है, इसमें हिस्टोरिकल टॉप कीवर्ड भी आ गए, ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी आ गए, यानी कि ऑर्गेनिकली भी इसमें काफी ज्यादा लोग सेल्स लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड सेल्स भी आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे काफी ज्यादा हैं, तो इस पे आप मुझे क्या करो, यहाँ पे लिस्टिंग बना के दो, ठीक है, जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट टाइटल है, मैंने आपको कहा था कि हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट टाइटल यूज करते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। तो वो आपको अब कैसे फाइंड आउट होगा, अब आप देखो खुद से अगर करोगे ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खुद से कैसे करना है, जैसे आपने एक चीज सोच ली, बस मैंने ये ऐड करना है, अब योगा मैट ज्यादा यहाँ पे सर्च हो रहा है, तो बस मैं यहाँ पे योगा मैट सब योगा मैट कर दूंगा, वैसे तो नहीं होता, ठीक है, उसमें आपने और भी चीजें ऐड करनी है इसके साथ साथ। अगर आप सिर्फ योगा मैट ही करोगे, वो तो फिर आपकी लिस्टिंग यानी कि यूनिक ना हुई ना, तो आपने तो लोगों से यूनिक देखना है। उसके लिए आप यहाँ पे एआई का यूज करोगे, लेकिन अपने माइंड का भी यूज करोगे,
ठीक है, अपना जहन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कि जो है यहाँ पे यानी कि कैसे मैंने इसको यूज करना है। अब इसमें मेरे पास जो है यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता रहा है, सेल्स बता रहा है टोटल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सीपीएस बता रहा है, कंपीटिंग प्रोडक्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट शोइंग। अब इसका क्या मतलब है, लाइक लेट सपोज इसमें कितने परसेंट जो है इस एसएन के थ्रू या इस के थ्रू जो है वो रैंक कर रहे हैं, कितने परसेंट। यहाँ पे अब ये नील शो कर रहा है, ठीक है। अक्सर मैंने आपको कहा था कि अ, ये जो टूल्स होते हैं ये अक्सर ग्लिच बताते हैं। इसको अब हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लेट सपोज मेरे पास ये टॉप की लिस्टिंग है जो सबसे टॉप पे होगी, यानी कि जिसकी सेल्स काफी ज्यादा होंगे, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे लिस्टिंग को। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा सेलिंग हो। अच्छा, वो ऊपर वाला ही है, 20K प्लस, यानी कि एक मंथ में सेल हो रहा है, ये वाला। इसको मैं ओपन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आइडिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ आइडिया के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे इन चीजों को, और वो मैं वहां पे ऐड करता जाऊंगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। अक्सर लोग जो है वो इस चीज को भी कॉपी करते हैं, ये जो पहला, जिस भी प्रोडक्ट पे आप जाते हो उसमें जो ये पहला वर्ड यूज होता है, ये ब्रांड का नाम होता है। आपने कोशिश करनी है कि इस नाम को आप यूज ना किया करो, ठीक है। क्योंकि आपने स्टार्ट में भी एक प्रोडक्ट मैंने बताया था, उसको भी यहाँ पे स्टार्ट में ब्रांड का नाम था, फिर उसके बाद जो है टाइटल्स और सारा का सारा लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट में क्वालिटीज है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जैसे ये अमेजोन बेसिक्स है, यहाँ पे आप देखें विजिट अमेजोन बेसिक स्टोर्स, तो ये एक ब्रांड है, ठीक है। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी करके, ठीक है। अब ये लिस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिस्टिंग कैसे बनाऊंगा, इसको मैं आइडिया तो कुछ ना कुछ दूंगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसको आइडिया दे दिया। ये तो एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई। अब मैं दूसरा कोई देखूंगा, जैसे ये है। आप खुद से भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जीएम प्रिंट, प्रिंट को मैं हटा के योगा मैट फ्लोर एक्सरसाइज, ठीक है, ये आप दे दो इस तरह से। लाइक ये लिस्टिंग है, इसको मैं कॉपी करके, ये देखिए हर एक जो जिस भी ब्रांड में हम जा रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो ब्रांड का होता है। इस तरह तीन चार आपने ऐड कर लेने हैं यहाँ पे, ताकि इसको आइडिया मिल जाए एआई को, तो उसी हिसाब से आपको फिर क्या करेगा, ये बना के देगा आपका जो भी ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाहते हो कि मेरा ये ब्रांड का नाम है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे राइट इट फॉर मी, ये इसकी बेस पे मुझे क्या करेगा, यहाँ पे टाइटल लिख के देगा। अच्छा, अब इसने क्या टाइटल लिखा है, 1 and 2 इंच एक्स्ट्रा थिक योगा मैट। तो ये सारे के सारे जो है इसने मुझे एक प्रॉपरली टाइटल मेंशन करके दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइटल इसने किसकी बेस पे मुझे टाइप करके दिया, ये इसकी बेस पे, इसको जो मैंने पीछे डेटा दिया था ऐड कीवर्ड फॉर लिस्टिंग, जो मैंने एसेंस एंटर किए थे, उसकी बेस पे ये मुझे यहाँ पे प्रॉपरली आइडिया दे रहा है कि ये आपके जो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है योगा मैट, ठीक है, ये मैट इसने यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि यूज सजेशन, ठीक है, आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट करो कि आपने कौन कौन से यूज किए हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने योगा मैट भी यूज किए हुए, जिसके सर्च वॉल्यूम कितने हैं, 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो वो भी इसने ऐड किया हुआ है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे इसने ये जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, ये भी इसने ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जिमनास्टिक मैट, यहाँ पे 24,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, वो भी इसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यूज हुआ है, तो इसको भी काफी लोग जो है सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे शायद नेक्स्ट पेज में हो, ठीक है। इसके अलावा फिटनेस मैट भी लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको शो होगा ना, इस पे इस तरह से क्रॉस का ये लगा हुआ होगा निशान, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये यूज हुआ है और इसके कितने सर्च वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा थिक योगा मैट, ठीक है, कि इसने ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा थिक योगा मैट, इसके सर्च वॉल्यूम आप देखो ये है, ठीक है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो, लाइक 1.5 इंच योगा मैट, ठीक है, अगर थिक, एक्स्ट्रा थिक को आप हटाना चाहते हो फिर भी ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप रहने दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टाइटल बन गया। अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब लाइक
जो इसकी परफेक्शन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको आइडिया होगा कि ये जो हमने यानी कि सारी चीजें बनाई है ये परफेक्ट है या नहीं है। ये आपको मार्क्स भी देता है, ठीक है। आपको एंड में बताएगा यहाँ पे नीचे, जब आप लोग टाइटल बना लेते हो, लेट सपोज ये है अभी, तो इसमें ये सारी चीजें आपको बताएगा कि आपकी लिस्टिंग की क्या क्वालिटी है, ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है। तो उसकी बेस पे फिर आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, ये हमारा टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक 150 प्लस कैरेक्टर यानी कि हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, वर्डिंग। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल टिक है। टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल और इमोजीज, कोई हमने ऐड नहीं किया, तो वो भी इसने टिक किया हुआ है। टाइटल डज नॉट कंटेन सेम वर्ड लेस देन 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको कह रहा है आप यहाँ पे ऐड कर दो, लेट सपोज इसने अब कहा हुआ है टाइटल डज नॉट कंटेन सेम वर्ड। तो अब ये चीज जो है यहाँ पे जो भी आपको बता रहा है वो आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन मिल रही है, तो अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब दूसरा यहाँ पे मुझे ये बुलेट पॉइंट्स का कह रहा है कि आप कौन से बुलेट पॉइंट्स यानी कि आपने मेंशन करने हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ राइट इट फॉर मी, यानी कि आपको इतनी एफर्ट्स ही नहीं करनी, सिर्फ ये है कि आपने चेंजेस करनी है अपने हिसाब से। अगर आपको ये गलत दे रहा है तो आप कोशिश किया करें कि इसमें दोबारा से चेंजेस करें, दोबारा री राइट फॉर मी आप मेंशन करें या इसमें कुछ एडिशन करें, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने आइडिया से सोचें। या जो है आप चैट जीपीटी की हेल्प लें, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है ना, तो उस वजह से मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। आप इसमें एडिशन कर सकते हो या कुछ माइनस करना हुआ, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च के थ्रू आपने जाना होगा। उस हिसाब से फिर आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट देंगे। अच्छा, अब जो लाइक आपने मेंशन किए हुए थे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो भी आप यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने जो आपको कहा था, जो आपके पास सप्लायर्स होते हैं या सॉरी जो आपके कंपिटिटर्स हैं, तो उन कंपिटिटर्स के आपने नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं, वो पॉइंट्स उसकी बेस पे भी आप बुलेट पॉइंट्स अपने लिए बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, अगर यहाँ पे कोई पर्सन कह रहा है कि ये जो है वॉशेबल नहीं है ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो बुलेट पॉइंट में, सबसे पहला बुलेट पॉइंट आप ऐड करो कि दिस प्रोडक्ट इज वॉशेबल। तो मीन्स के ये काफी ज्यादा फिर क्या रहेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे अब ये भी ऐड किया हुआ है, यानी कि इसमें भी जो हमारे पास अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं तो वो इसमें भी ऐड किए हुए हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन सर्च करता है इसके बारे में, तो वो यहाँ पे अब योगा मैट थिक, ठीक है, तो मैं इससे यहाँ पे थिक हटा दूंगा। अब लाइक मैं इसको कहता हूँ आप मुझे सजेस्ट करो, तो एथिक को हटा के सिर्फ योगा मैट कर दूंगा। तो क्योंकि योगा मैट के आप देखो सर्च वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, 1/2 इंच एक्स्ट्रा थिक डिजाइन, और योगा मैट मॉडल प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कुशनिंग विद इट 1/2 इंच थिकनेस, ठीक है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट इसमें मेंशन की हुई है। अब ये दूसरा बुलेट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग रीड डाउन करो डिटेल से, गौर से आप पढ़ो इसको, ठीक है। दूसरा थर्ड वन ये है, इस तरह फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट्स इसने मुझे मेंशन करके दिए हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो 5 बुलेट बल्कि प्लस होने चाहिए, तो आप इसमें एक और ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे लाइक आपने जो टाइप किया होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ योगा मैट के रिलेटेड, ठीक है। आप यहाँ पे खुद भी ऐड कर सकते हो, जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइडिया आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, उसी बुलेट पॉइंट को, उसकी बेस पे भी आपको ये जैसे मैंने अभी कहा वॉशेबल, ठीक है, वो प्रॉपरली आप बना के यहाँ पे आप टाइप कर दो। तो उसकी बेस पे भी फिर यहाँ पे जितने भी आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, लेट सपोज वॉशेबल योगा मैट, ये तो योगा मैट का मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कीवर्ड। ये कीवर्ड काफी ज्यादा यानी कि इफेक्टिव होते हैं अगर आप अपने जो उस लिस्टिंग में यूज करते हो, ठीक है, तो इसी इसी की बेस पे आप पे सेल्स भी आती है, और इसी की बेस पे आप जो है वो पे सेल्स लेके जाते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट वन हम आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन मींस के जो मैंने आपको बताया था नीचे प्रॉपर डिटेल्स होती है प्रोडक्ट की, तो अब वो भी इसी बेस पे आपको ये टाइप करके देगा, राइट इट फॉर मी। मैं इसको कहता हूँ आप मुझे इसको करके दो। तो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जस्ट वंस आप इस प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको खुद आइडिया होता जाएगा कि ये कैसे बनता है। अब इस डिस्क्रिप्शन में भी इसने इंट्रोड्यूसिंग और प्रीमियम, ठीक है, ये किसकी बेस पे मुझे कह रहा है, जो मैंने आप इसको रिजल्ट दिया है, ठीक है, ये भी आपने सोचना है। अगर आप जितना ज्यादा इसको डीप रिजल्ट दोगे, आप बिल्कुल परफेक्टली फाइंड आउट करके एक एक लिस्टिंग को वहां से एक एक चीज आप उठा के यहाँ पे इंटर करोगे, तो उतना ही ये आपको एक्यूरेट टाइटल डिस्क्रिप्शंस बना के देगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें लाइक यहाँ पे भी यूज किया हुआ है इसने, ये जो कीवर्ड्स है बेस्ट, तो इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे योगा मैट इसने 3-4 बार यूज किया हुआ है,
अगर मैं इसको कहूँ यूज सजेशन, ठीक है, तो ये आपको कह रहा है इसमें क्या क्या मीन्स के सारे ये अब आप देखें सब यूज किए हुआ है इसने, जिसकी काफी अच्छे सर्च वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर लो। तो ये अब आपको लिस्टिंग क्या बता रहा है, ग्रीन बता रहा है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक 150 प्लस करेक्टर्स होने चाहिए, तो वो आप ऐड कर दो, ठीक है, 5 प्लस बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, वो आप ऐड कर दो। तो ये दो तीन चीजें जैसी आप इंप्रूव करोगे उससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्टिंग है ये 10 बाय 10 हो जाएगी। 10 बाय 10 मीन्स के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर 9 प्लस भी है फिर भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर है वो लिस्टिंग बन जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन चार चीजें ही है, ठीक है, और आपने इसको नहीं छेड़ना। ये जैसे ही हो जाएगी आप इसको फिनिश कर दोगे, ठीक है, फिनिश करोगे तो आपकी प्रॉपर ये जो लिस्टिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, सॉरी, यहाँ पे ये अब आपके पास ऐड है, ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कल को अगर आपने लिस्टिंग बनानी है तो इसी लिस्टिंग की बेस पे आपने ये सारी चीजें ऐड करनी है। अब हमारी जो यहाँ पे लिस्टिंग फॉर एग्जांपल इसी योगा मैट के रिलेटेड है, तो अब मेरे पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी होंगे, मेरे पास जो है टाइटल्स भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी होंगे, जो मैंने वेल उस पर रिसर्च किया होगा, ठीक है, वो सब के सब मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं बिल्कुल, आप ऐसे समझ ले कि मैं चार्ज हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही अपनी लिस्टिंग बनाऊंगा तो वो एक वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होगी मेरी, जो मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हो अपने माइंड से सोच के, जैसे यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स ले लो, लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल होगा, कौन कौन से कीवर्ड्स मैंने यूज करने हैं। तो तब तक जो है आपको आइडिया नहीं होगा तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए आप हीलियम 10 को स्टार्ट में यूज करो, ताकि वो आपको कुछ डेटा दे। ठीक है, डेटा देगा तो उसको फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे।